आज हम बात करने जा रहे हैं नी पेन के हवाले से, यानी घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के इलाज हम बताने जा रहे हैं। उसके हम कॉजेज़ पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके होम्योपैथिक मेडिसिन पे डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि ये डिस्कशन एक इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ये नहीं है कि इससे आप अपना इलाज करना शुरू कर दें। इलाज के लिए बाकायदा किसी न किसी करीबी होम्योपैथिक या जहाँ पे भी आप इलाज करवाते हैं उनसे आपको रुजू करना चाहिए। नी पेन यानी घुटनों का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारी वजूहात है। कॉजेज़ के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारी वजूहात है। ख़ास तौर पे पैदल ना चलना, जितना आजकल लोग गाड़ी में या बाइक पे या रिक्शे यानी पैदल चलना काफ़ी हद तक हम लोगों ने कम कर दिया है। वॉक करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। एक्सरसाइजेस की तरफ हमारा ध्यान हट गया है। खाना हम ऐसा खाते हैं कि जो अभी हम पहला खाना हज़म नहीं हुआ और बीच में हमने कोई ना कोई रिफ़्रेशमेंट, कोई ना कोई बर्गर, कोई ना कोई फ़ास्ट फूड वो इस्तेमाल कर लिया। चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, ये सारे वो अवामिल हैं, वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से दूसरे अमराज के साथ साथ घुटने के दर्द यानी नी पेन में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों की एहतियात करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने खाने पीने की आदत को चेंज करें, तो नी पेन से काफ़ी हद तक हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। नी पेन के साथ साथ दूसरे मसले मसाइल भी हमारे साथ पेश आते हैं, तो उनसे भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कॉजेज़ के बाद अगर हम बात करें इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो यकीनन होम्योपैथिक में सिम्टम के हवाले से बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ मेडिसिन्स का जिक्र करेंगे जो सिम्टम के हवाले से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ वो मेडिसिन्स हैं जो डेली रूटीन में क्लिनिक में यूज़ होती हैं। इस हवाले से सबसे पहले जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है बोसवेलिया। बोसवेलिया न्यू मेडिसिन है और ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। अभी कुछ कंपनियां, पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो इसका मदर टिंचर तैयार कर रही हैं। बोसवेलिया बेसिकली कुंदरगोंद हर्बल में यूज़ होती है और सालों से घुटने के दर्द के लिए, घुटने की इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती आ रही है। अब इसका होम्योपैथिक में मदर टिंचर दस्तियाब है जिसको घुटने के दर्द में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 2 जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोग जिनको जब वो बैठे रहते हैं उसके बाद जब वो चलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके घुटने का दर्द सही हो जाता है। यानी जब तक वो बैठे रहते हैं उनका दर्द बढ़ता रहता है। जैसे ही वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं या चलते फिरते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेस्टॉक्स यूज़ करवाई जाती है। नॉर्मली 30 और 200 दोनों पोटेंसियाँ डेली यूज़ होती हैं। इसके बाद जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया सेम इसी के अपोजिट यूज़ होती है, रेस्टॉक्स के अपोजिट यूज़ होती है। यानी चलने से जिसको रिज़ल्ट मिलता है, नी जॉइंट में पेन जो है कम होता है, वो रेस्टॉक्स से, और चलने से जिसमें इजाफा होता है, जब तक पेशेंट बैठा रहता है उसका घुटने का दर्द कम रहता है और जब वो चलना शुरू करता है तो दर्द बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया यूज़ की जाती है। उसके बाद हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम के भी अगर हम जनरल सिम्टम की बात करें तो वो पेशेंट जिनको नी पेन है, यूरिक एसिड की वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसी कंडीशन में कॉल्चिकम यूज़ की जाती है। और नॉर्मली 30 और बाज़ लोग जो है, बाज़ डॉक्टर जो है इसको 3x में भी यूज़ करते हैं। कॉल्चिकम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी हर्बल सोर्स से जब यूज़ होती है, हर्बल में इसको सूरंजान कहा जाता है। और सूरंजान हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर्बल में सालों से घुटने के दर्द के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है आर्निका। आर्निका हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चोट के दर्द में इस्तेमाल होती है। और अगर किसी घुटने में चोट लग जाए और उसकी वजह से नी जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाए, नी पेन होना शुरू हो जाए, तो आर्निका काम करती है और मोस्टली ये 30 पोटेंसी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है कैलकेरियोफॉस।
कैलकेरिया फॉस और 2 मेडिसिन कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया फ्लोर। बेसिकली ये बायोकेमिक से होम्योपैथिक में ट्रांसफ़र हुई है। और अगर हम इसका बायोकेमिक के हवाले से बात करें, इसका यूज़ तो वो 6x में नॉर्मली 3x और 6x में इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये क्रूड फार्म के करीब करीब जो है दोनों, चूँकि वो है कैल्शियम है, तो ये 3x में इनका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इन दोनों दवाओं को इन पोटेंसीज के साथ अगर आप लो पोटेंसी में कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करते हैं और साथ में आप पोटेंसी सिम्टम के हवाले से यूज़ करते हैं, तो नी पेन में इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।